हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को तो हमने करा था। फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। उसके बाद फिर देखो, एक्चुअली पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं, तो सारी पीवाईक्यूज अगर मेरे ऊपर डाल दोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सारा पीवाईक्यूज करा दूं। बट जो अच्छे पीवाईक्यूज है वो सब मैं करवा देता हूँ। कुछ पीवाईक्यूज तुम खुद से भी करना, और जो दिक्कतें होंगी वो तुम मुझे भेजना, अपन मिल करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, तोड़ तोड़ के। बस उसको तुम्हें एक जगह पर मिलाना है और काम कर लेना है, ठीक है? जैसे मैंने तुम्हें बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ -1 अपॉन x का पावर 4 माइनस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ऑप्शन दिया है नो डाउट, बट मैं चाहता हूं कि जस्ट थोड़ा सा सोचो कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाएगा। तो हमेशा एक चीज पहले दिमाग में तो ये चलता है कि क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है? तो वो तुम देखोगे तो सर वैसा तो नहीं बन रहा, एग्जैक्टली वैसा तो नहीं बन रहा, कुछ अजीबोगरीब बन रहा है, बट हम उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या? ऐसा सोचो कुछ। नहीं तो फिर दूसरा भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो, 2019 का ये आया हुआ सवाल है। कैसे करेंगे ना इसमें कि देखिए सर, कुछ कुछ मैं तुमसे पहले बताता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि सर ऊपर में 2x³ -1 है और नीचे में x का पावर 4 माइनस एक्स है। तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो कि 4x³ -1 होता है, ये है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो इस डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन को ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है क्या? तो तुम सोच रहे होगे कि देखते हैं एडजस्ट करके सर होता है कि नहीं। तो एक तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि सर 4x³ चाहिए हमें, ठीक है, अच्छी बात है, 4x³ चाहिए। तो 4x³ के लिए एक तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इस पूरे सिस्टम को 2 से मल्टीप्लाई करके और 1/2 कर दे तो देखो तो सही है क्या? ऐसा कर, यस सर। ऐसा थोड़ा थोड़ा तुम यस सर। यस सर। ठीक है। तो इससे तुम्हें ये मिल रहा होगा कि 1/2 तो बाहर रह जाएगा, ये तुम्हें दे देगा 4x³ और -2 अपॉन x का पावर 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है सब ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x³, इसमें से -1 और -1 अलग कर देंगे और x का पावर 4 माइनस एक्स, और इधर भी x का पावर 4 माइनस एक्स। ऐसा कर देंगे क्या? बताओ। यस सर। ये सब सही है, ओके। अब सर इसमें पहला पार्ट का तो आंसर आ चुका है, उसका तो टेंशन नहीं है। पहला पार्ट का आंसर आ गया ना बच्चा लोग, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो क्लियर कट दिख रहा है ना। एक्चुअली ये वाला चीज के बाद हम इधर आ सकते हैं और ये लिखेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ -1 अपॉन x का पावर 4 माइनस एक्स। ये पहला पार्ट है, -1/2 फिर से दूसरा पार्ट है 1 अपॉन x का पावर 4 माइनस एक्स dx। तो जिसमें सर ये पहला वाला पार्ट का इंटीग्रेशन में हमें कोई परेशानी नहीं होगा, हम उसको आराम से इंटीग्रेट कर लेते हैं। और उसका इंटीग्रेशन बताओगे क्या होता है? बोलो। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, डिनोमिनेटर का सर डिफरेंस लॉग log of मोड ऑफ denominator. Log of x³ denominator. 4 माइनस एक्स। एक्सेप्टेड। चलिए सर, इधर वाला तो काम खत्म हो गया, इसको घेर के रख देते हैं, बाकी सब अपन बाद में देखेंगे। अब रहा बात कि सर ये इधर वाले क्वेश्चन को कैसे आखिर सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें इस वाले क्वेश्चन को कि अपना काम हो जाए? कोई बता सकता है कैसे करें? किसी के पास कोई आइडिया कैसे किया जाए? थोड़ा बहुत मैंने इस तरह का बताया है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, जहां पर एक ऐसा मैंने क्वेश्चन तुम्हें बताया होगा कि अगर अंदर में कोई पॉलिनोमियल टाइप लिखा रहता है तो उसमें जो हायर पावर होता है उसको शायद कॉमन लेने पर कुछ बात बने, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं जब करूंगा तो तुम बोलोगे हाँ थोड़ा थोड़ा आपने शायद सर ये कभी ना कभी किसी क्वेश्चन में बताया है। देखो, -1/2 रहने दो, इसमें क्या करो ना कि x का पावर 4 को कॉमन ले। तो x का पावर 4 को कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा?
1 माइनस 1/x³ बनेगा क्या? देखो तो बनेगा। यस सर। अब मुझे Yes, sir. Yes, sir. एक बात, अब थोड़ा भी चमका, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा भी चमक गया है तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बताओ कोई भी ऐसा बच्चा जो मुझे बता पाए इसका आंसर क्या होगा? एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैंने ये पहला वाला ना थोड़ा सा गलत लिख दिया। मैंने लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखना था, मैंने लॉग ऑफ न्यूमरेटर ही लिख दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है इधर का। चलो ठीक है, अपना उधर का सोचो, ये तो मैं सुधार दे रहा हूं। हाँ, किसको टी पकड़ा जाए कि अपना काम आराम से हो जाएगा? बच्चा लोग इतना नहीं सोचना चाहिए। ये सर जो x to the power 4. नहीं नहीं बेटा, x to the power 4 सर 1 माइनस 1/x to the हाँ 3 को यस 1 माइनस 1/x to the power 3 को जैसे ही तुम इसको टी पुट करोगे ना तो dt अपॉन dx देखो उछल करके क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -3 -1 3 अपॉन x का पावर 4। देख लो एक बार डिफरेंशिएशन। यस सर। पता है ना कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको? ऊपर ले जा करके। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो हो तो गया, अपना क्वेश्चन तो बन गया। -1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का पावर 4 ऐसे ही रहने दो, इसको t पकड़ लिया गया है। dx को क्या लिख सकते हैं? x का पावर 4/3 और dt है यहाँ पे। तो ये x का पावर 4 से x का पावर 4 कट गया, -1/6 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1/6 log t। इट मींस कि -1/6 log ऑफ t हमने क्या पकड़ा था? 1 माइनस 1/x³। देखो तो सही है क्या? ओके यस सर। अब हमें दोनों आंसर्स को मिलाना होगा क्योंकि ऑप्शन अभी भी नहीं आया है। अब चलो देखो 1/2 log ऑफ x का पावर 4 माइनस x रहने देते हैं ऐसे ही। मैं मॉड थोड़ा देर के लिए हटा दे रहा हूं, उसको ब्रैकेट में ले आ रहा हूं। -1/6, ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? x³ -1 अपॉन x³ लॉग में। देखो तो ऐसा होगा, सही है ना? यस सर। अब इसके बाद क्या करें? कुछ आइडिया? देखो एक्चुअली जो ऑप्शन आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। अपन ऐसे कर सकते हैं इसको कि 1/2 log ऑफ, इसको लिख सकते हैं x को कॉमन लेकर के x³ -1 माइनस 1/6 log ऑफ, इसको थोड़ा ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ, अब इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, अब सिर्फ log की प्रॉपर्टी का काम, बस वो देखते चले। 1/2 log x अलग हो जाएगा प्लस 1/2 log ऑफ x³ -1। समझ में आया मैंने ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा? log का प्रॉपर्टी से। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद बगल में क्या लिखेंगे? -1/6 log ऑफ x³ -1। ठीक है ना भाई? और माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस होगा। सर प्लस होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ये बड़ा जरूरी था तुम्हें संभालना। वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेप को जंप करना चालू करते हैं, यहां से समझना। देखो चलो, ये जो 3 है एकदम लास्ट में लिखा हुआ, जो इसमें मैंने गोला किया, ये 3 यहां पर आ जाता है तो ये बना देगा 3/6, मतलब ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, ये 1/2 log x और ये 1/2 log x कितना हो जाएगा? log x। सर log x। ठीक है, अब जरा इसको भी थोड़ा सा कोई बता सकता है मुझे कि फाइनली एलसीएम वगैरह लेने के बाद, देखो यार इसमें क्या है ना कि log ऑफ x³ -1 तो पड़ा रहेगा साइड में। बताओ 1/2 -1/6 कितना होता है?
1/2 माइनस 1/6 कितना होता है? 2/6। इतना क्या सोचते हो यार? सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. 2/6। अब देखो ना, तुम्हारा आंसर आ रहा है अब धीरे धीरे। ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो यहां पर बन गया log x, और ऑप्शन से मैच कराना है तो अपन 3 एलसीएम ले लें क्या? 3 एलसीएम लेकर के कोई फायदा? अगर हम x क्यूब है, 3 एलसीएम वैसे तो दिक्कत का बात नहीं है। ये पूरा 1/3 को ऊपर अगर माथे पे ले जाए, ऑप्शन से मैच बस मुझे कराना, x³ माइनस 1, ठीक है, और 1/3 माथे पर चला जाएगा। ठीक है, इस 1/3 को माथे पर ले जाओ तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1 का पावर 1/3 प्लस c। इन दोनों को हम मिला देते हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू x³ माइनस 1 का पावर 1/3 प्लस। ओके, आई बात समझ में? गॉट इट? यस सर। तो ये भी आंसर है। नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई वैसा दिक्कत नहीं होता। बेसिकली हमने जो सीखा था कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करेंगे, करा तो हमने वही, बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह करके अपना काम निकाल लिया, ठीक है। बेसिकली काम तो वही कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस tan अल्फा अपॉन tan x माइनस tan अल्फा dx। ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन उतना लंबा लिखेंगे नहीं है। चलो बताओ कैसे करें। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, कोई बता सकता है? साइन कॉस में। ठीक है, चलो उठाते हैं, साइन कॉस से उठाना चालू करते हैं और आराम से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको साइन कॉस में लेकर के जाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये tan x है ना, तो ये हमारा बनेगा sin x बाई cos x प्लस ये बनेगा sin अल्फा बाई cos अल्फा। आसान है, ये भी तुम्हें पता चलेगा ना कि ये भी मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, एक दो स्टेप के बाद तुम्हें खुद ही दिख जाएगा। साथ साथ करते चलो, कर लिया ये वाला सबने? चलो आओ साथ साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे में सीधा आ जाओ, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि जो ऊपर का एलसीएम लिए हो, जो न्यूमरेटर में चीजों का एलसीएम लिए हो और जो डिनोमिनेटर में नीचे चीजों का एलसीएम लिए हो, वो दोनों कट जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एक्स। यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? यस सर। इसके बाद मुझे बताओ, ऊपर वाला चीज कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? तो साइन ए प्लस साइन ए प्लस यस, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। नीचे वाला चीज कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? तो साइन ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा dx। अब एक्सक्यूज मी, मैंने बोला था कि इस तरह के इंटीग्रेशन में जो नीचे वाला एंगल होता है ना, उसको कोशिश करते हैं ऊपर में बनाने का। याद करो हमने करा था ना, मैं दिखाऊं क्या ऐसा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे तो टी पकड़ के, हाँ वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, वैसे भी कर सकते हो, चलेगा ना। एक्चुअली वही बात, वही जो तुमने बोला ना टी पकड़ के करने, और जो मैंने बोला ना कि नीचे वाले एंगल को ऊपर क्रिएट कर दो, बात विल बी सेम।
ठीक है, कोई वैसा दिक्कत की बात नहीं है, वो भी सेम ही चीज है। ठीक है, ऐसा कोई परेशान होने जैसा बात नहीं है, तुम चाहोगे ना तो देखना फाइनली आंसर सेम ही आता है। और मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया था ऊपर में, देखो कहां पर, तो एक जगह पर कहीं ना कहीं तो तुम्हें दिख जाएगा। जब मैंने ये, यार थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, मैंने नहीं सिखाया था कि नीचे वाला एंगल को ऊपर क्रिएट करना होता है। हाँ सर। मैंने एक ये नहीं लिखा था कि नीचे में सेम रहेगा तो ऊपर में साइन बनाएंगे, और नीचे में डिफरेंट हाँ रहेगा। सर, ये वाला आपने बोला था सर। हाँ, तो उसी चीज से रिलेटेड तो है भाई ये भी, तो थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो ये बन जाएगा। अब खैर, जो भी चीजें हटाओ वो सब। अरे यार ये स्विच क्यों नहीं हो रहा, वेट 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 यार, ये फिर से हैंग कर गया। करो उस वाले क्वेश्चन को करो। हाँ, तो बताओ क्या करेंगे इसमें। तो सर नीचे वाला एंगल को क्रिएट करना है, तो नीचे में x के साथ माइनस अल्फा है, तो एक काम करते हैं सर, हम भी यहाँ पर x के साथ, देखो देखो ऐसे करेंगे, x के साथ माइनस अल्फा, और ये माइनस अल्फा को बैलेंस करने के लिए बगल में प्लस अल्फा। दिखा सब लोगों को, बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, साइन ऑफ x माइनस अल्फा एक जगह पर ले लेंगे, और उधर कितना बन जाएगा, 2 अल्फा बनेगा क्या, देखो तो, सही है, अरे सही है। Yes. ठीक है, एडजस्टमेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त भी सीखा था। ठीक है, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में भी होती हैं, बस यहाँ पर उसके आगे इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाता है। ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, हो गया। तो पहला वाला क्या खुलेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब नीचे वाले को अलग कर दो, और इधर वाले को भी अलग कर दो। बताओ तो पहले वाले पार्ट में क्या कट जाएगा, सर साइन एक्स माइनस अल्फा पूरा ही कट जाएगा। बता सकते हो पहले वाले पार्ट में ये cos 2 अल्फा का इंटीग्रेशन होगा क्या, cos 2 अल्फा का इंटीग्रेशन होगा, बोलो। No, sir. Constant. नहीं होगा, नो सर, कांस्टेंट है। वेरी गुड। तो ये cos 2 अल्फा तो बाहर आ जाएगा, और रहा बात की dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, आ गया सर आंसर। अच्छा, दूसरे वाले में कौन बाहर आ जाएगा, साइन 2 अल्फा बाहर आ जाएगा, और अंदर में बन क्या रहा है, अंदर में बन रहा है cot ऑफ। Cot x minus alpha. तो अब आई थिंक तुम लोगों ने याद तो कर ही लिया होगा, है ना, cot ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, So log sin. हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा। आई बात समझ में, हो गया क्लियर सबको, Yes, sir. ठीक है। अब देखो क्या है कि ना, कि ये आंसर एकदम करेक्ट है, दिस इज एकदम करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके बाद तुमसे ज्यादा कुछ तो पूछा नहीं है। एक्चुअली इस चीज को क्वेश्चन ने बोला है ए एक्स, ठीक है, और इस चीज को क्वेश्चन ने बोला है बी एक्स। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं कि हमारा यहाँ पर बी एक्स तो काम कर जा रहा है, ठीक है, और ए एक्स हमारा ये रहेगा। ठीक है, चलो, और उस बच्चे ने जो बोला ना कि सर x माइनस अल्फा को t पकड़ लेते हैं, वो भी कर सकते हो। यहां से दूसरा रास्ता क्या हो जाता है, सेकंड मेथड भी एक होता है यहाँ पर, कि x माइनस अल्फा को तुम t पकड़ के भी काम कर सकते हो, यही चीज तुम्हें करना पड़ेगा, उस वक्त भी तुम्हें यही करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा सा तुम्हें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट अगर तुम x माइनस अल्फा को t पकड़ लेते हो ना, तब तुम्हें उतना एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, कोई दिक्कत का बात नहीं होता उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 10 का होल स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब है क्वेश्चन।
अब मैं जैसे जैसे बोलूं तुम वैसे वैसे करते चलना। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तुम सबसे पहले ये स्क्वायर को देखो मत, तुम ये जो अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका जरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना के बस मुझे बता दो, उसके बाद हम काम कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मुझे बना के बता दो, उसके बाद मैं काम कर देता हूं। आई एम वेटिंग। कितना आ रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर? सर x माइनस वन का x होल minus स्क्वायर 1 का whole square x माइनस वन का होल स्क्वायर plus प्लस 3 3 का whole square। ठीक है, मतलब 9, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर है। अब यहीं पर एक थोड़ा सा क्रिटिकल चीज आता है। यहां पर क्या करते हैं ना कि अब इस देखो, अगर ये पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाहर में 2 नहीं होता तब तो क्वेश्चन बन गया था सर, तब तो कोई दिक्कत हमें नहीं आती, क्वेश्चन में आराम से बन गया था। लेकिन अब क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि उस कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाहर भी एक स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो प्रॉब्लम यही आता है। तो अब यहां से हम जाते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पे। यहां से अब हम काम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पे। अब एक बात थोड़ा सा खुद भी सोचो, नहीं अगर सोच पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। यहां पर x माइनस वन को हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या पुट करेंगे कि नीचे में एक अच्छा खासा चीज बन जाएगा। x माइनस वन को हम क्या पुट करेंगे कि अपना काम हो जाए ट्रिग्नोमेट्री में? tan x 3 tan थीटा। ठीक है, बोला तुमने सही है, tan में ही पुट करेंगे, बट यहां पर अपन क्या करते हैं ना कि x माइनस वन को तुम पुट कर दो 3 tan थीटा। अब जरा थोड़ा रफली चेक करो कि 3 tan थीटा रख देने से तुम्हें कितना फायदा मिलता है। देखो तो, अगर तुमने 3 tan थीटा रखा तो वो वाली चीज बन जाएगी 9 tan स्क्वायर थीटा। अब 9 को कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सर काम हो जाएगा। चलिए, समझ में आया ये वाला चीज? तो कभी भी स्क्वायर के बाहर अगर स्क्वायर रहता है ना, तो तुम अंदर में कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना लो, और उसमें से जो भी वेरिएबल पार्ट है ना उसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आ गया सबको? तो क्वेश्चन निकल जाता है। ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि इसका पार्ट वाइज क्वेश्चंस तुमने नहीं करा है, तुमने करा है, बट ये तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पता था कि सर अगर क्वाड्रेटिक के बाहर में स्क्वायर होगा तब क्या करेंगे। तो वो हम इस तरह से करेंगे, चाहे कैसा भी रहे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक। अब ये हाँ, अब ये दिमाग में मत डालना कि हर एक क्वेश्चन में tan थीटा ही पुट होगा, नहीं, कहीं पर साइन थीटा भी हो सकता है, कहीं पर सेक थीटा भी हो सकता है। तो वो तुम्हें उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख करके पता चल जाएगा। जैसे यहां पर क्लियरली देख के पता चल रहा है कि बीच में प्लस साइन है, तो आई थिंक इसमें सबको को समझ में आ रहा होगा कि उसको 3 tan थीटा ही रखना उचित रहेगा। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा इधर कितना बन जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, या फिर ऐसे कर लो ना, उतना टेंशन हो रहा है तो x को रहने दो, इधर ले जाओ 1 प्लस 3 tan थीटा। तो यहां से हमें dx अपॉन डी थीटा कितना मिल जाएगा, 3 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो आओ इंटीग्रेशन में। तो dx को तो हम बाद में लिख देंगे, टेंशन मत लो। 1 अपॉन नीचे में x माइनस वन को हमने क्या पकड़ा है, 3 tan थीटा, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9, और उस पूरे का भी स्क्वायर। अच्छा, ऊपर में dx है, dx को क्या लिख सकते हैं, 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखना अभी तुम्हारे चेहरे पर खुशी आ जाएगा। नीचे से अगर हमने 9 को कॉमन लिया बच्चा लोग, तो वो बाहर क्या बन के निकलेगा, 81 और अंदर में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 यहां पर, ये सेक स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन बन गया।
सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कटा, 3 से इसको तुम 27 बार में काट दो, 1/27 बाहर ले लो, और अंदर में तो सर सिर्फ डी थीटा ही बचा हुआ है। गॉट इट? अंदर में सर वो नीचे वाला sec to the power 4 थीटा नहीं होगा? ओ ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मिस्टेक, ठीक है, मुझे लगा कि वो सेक स्क्वायर है, मैंने भी ये मिस कर दिया कि वो बाहर में भी एक स्क्वायर है। ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। 1/81 ये हो जाएगा सेक का पावर 4 थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 3 को तो हम संभाल लेंगे 27 से काट करके, ये हो गया 1/27, और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा बच्चा लोग? सेक स्क्वायर थीटा। सही है ना? यहां तक सबको समझ में आया? Yes, sir. सब लोगों को समझ में? Yes, अब sir. इसके बाद कैसे काम करेंगे बताओ, बताओ जल्दी। कम ऑन बेटा, कैसे करेंगे? सर cos स्क्वायर सेक थीटा स्क्वायर लिख को देंगे। ऊपर ठीक है, लिखेंगे तो cos cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, आगे बोलो बोलो बोलो। सर उसके बाद cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा बाय करके 2। क्या फॉर्मूला होता है इसका? बोलो बोलो। 1 सर plus cos 2 थीटा प्लस 1/2। हाँ by सही 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 बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 1 + cos 2 थीटा बाई 2, जिसके कारण ये हमारा 1/54 हो गया, और ये हो गया 1 + cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन। चलिए सर, अब तो हो जाएगा तुम लोगों से। तो आई थिंक मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना था, वो मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी क्वेश्चन तो फिर तुम आराम से कर ही लोगे, फिर तो ये तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि ये सारी चीजें तुमने कर रखी हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का क्या होता है? sin 2 थीटा बाई 2 होता है। थीटा को वापस बुलाते हैं। अब यहाँ पर ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग एक चीज हो सकता है। सर यहाँ पर थीटा को क्या लिखे? tan इनवर्स 1 x - 1 लिखे कि वो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा के लिखे? रुक एक मिनट देख, x - 1 को हमने 3 tan थीटा पकड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, tan थीटा कितना हो जाएगा? x - 1/3 होगा कि नहीं? है ना? तो सर इसमें एक पार्ट तो हमें आराम से मिल गया। ये थीटा को क्या लिख देंगे बच्चा लोग? थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x - 1/3। चलो ये तो ठीक है। अब रहा बात, इसको +1/2 रहने देते हैं। sin 2 थीटा को कैसे लिखा जाए? तो सर sin 2 थीटा का क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जो tan थीटा में आ जाए? इज देयर एनी फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा इन टर्म्स Yes, ऑफ? sir. यस देयर इज। और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 2 tan square Yeah. theta by 1 + tan स्क्वायर। एग्जैक्टली। तो यहां पर पुट करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली ऑप्शन है यहाँ, मतलब ऑप्शन क्या मैं बोलूं कि क्वेश्चन है ना कि दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a टाइम्स समथिंग प्लस b टाइम्स समथिंग दिया हुआ है, तो तुम्हें a और b का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा फटाफट कर देख लेते हैं ये कितना आता है। ये हो जाएगा 2 × x - 1/3 अपॉन 1 + x - 1/3 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो कितना आएगा यार? ये आ जाएगा 2 × x - 1/3 रहने देते हैं, इधर से 9 हो जाएगा, और x² + 1 - 2x हो जाएगा, और नीचे में भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन देखते रहना यार। ठीक है, 2 × x - 1/3 × 9 अपॉन x² - 2x + 10। यस, ऑप्शन से तो मैच हो रहा है। ठीक है, ये 3 से यहां से कटेगा तो 3 बचेगा, और ये हमारा 6 आया। ठीक है, हाँ ओके, ऊपर में आ गया 6x - 1 अपॉन x² - 2x + 10। सबको समझ में आया मैंने क्या किया यहां पर? सभी लोगों को बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हमने ये sin 2 थीटा का वैल्यू निकाला है, किसका इस्तेमाल करके? 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जरा पुट कर देते हैं, तो अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × x - 1 अपॉन x² - 2x + 10। लो सर, आंसर आ गया। ये 2 से ये 3 कट गया,
तो हमारे पास है फाइनली, हमारे पास क्या मिलता है वो भी हम अच्छे से लिखेंगे। अब हमारे पास मिलेगा 1/54, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, tan इनवर्स x माइनस 1/3 प्लस यहां पर 3 टाइम्स x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ये हमारा आंसर होगा। अब हम एक्चुअली क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। अब सुनो, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ, दैट पर्टिकुलर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू a टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/3 प्लस fx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। ये पूरा क्वेश्चन था, मैंने इतना लिखा नहीं था जानबूझ के। ये है क्वेश्चन, ऊपर वाला इंटीग्रेशन इसके बराबर है, तो तुम्हें a का वैल्यू बताना है। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा अगर कंपेयर करोगे तो 1/54 भाई 1/54 और लगे हाथ fx का वैल्यू बताना है, तो fx का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 3x into -3 x minus 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी हो। ये था क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया सबको? yes sir बड़ा अच्छा Yes, क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत कुछ इस्तेमाल हो रहा है, आईटीएफ वगैरह, फॉर्मूला। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें एक नया चीज समझ में आता है यहाँ पर कि सर अगर क्वाड्रेटिक के माथे पर कोई पावर आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, बड़ा अच्छा चीज था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया ना ये वाला सब लोगों को अच्छे से? हर्ष, अमन, पायल, प्रियंका? yes sir. yes sir ओके, तो थोड़ा सा ना पीवाईक्यूज तुम लोग भी करो, क्योंकि तुम देख ही रहे हो ना कि एक एक पीवाईक्यूज में तुम्हें कितनी सारी चीजें समझ में आ रही है। तो तुम्हारे लिए बड़ा फायदा वाला चीज है, पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तुम समझ भी सकते हो कि मैं क्यों सारे पीवाईक्यूज नहीं करवा सकता, क्योंकि टाइम का रेस्ट्रिक्शन है और सारी क्वेश्चंस करवाना मुश्किल ही है। तो कुछ तुम कर लो, कुछ हम कर लेंगे मिल बांट करके। चलो, क्वेश्चन है कि इफ fx इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल, और जानते हो ये क्वेश्चन ना तुम्हारा डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज में भी था, एओडी के पीवाईक्यूज में भी था, और यहां के पीवाईक्यूज में भी है। तो मैंने उन दो जगहों पर नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि अब तुम्हें समझ में आएगा कि सर ने क्यों नहीं करवाया। ठीक है, fx इज इक्वल्स टू इज ए नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऑफ डिग्री 4, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, हैविंग लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स, हैविंग लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स, having local extreme points at x is equals to -1, 0 or 1, then set s is equal to x belongs to all real number, fx is equal to f of 0 contains exactly, एक्चुअली ऑप्शन तो है, चलो लिख देता हूं शॉर्ट में। ऑप्शन ए है 4 इररेशनल नंबर, ठीक है। ऑप्शन बी है 4 रैशनल नंबर, मतलब वो जो सेट है ना एस, उसमें कितने नंबर्स होंगे, 4 इररेशनल होंगे, 4 रैशनल होंगे, या फिर 2 इररेशनल एंड 2 रैशनल, ठीक है। और ऑप्शन डी है 2 इररेशनल एंड 1 रैशनल, 2 इररेशनल एंड 1 रैशनल। कोई मुझे बताएगा अप्रोच कहां से लेना है? कोई मुझे बताएगा ये कि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब याद आ रहा किसी को? थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है? सब भूल गए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव?
कोई भी बच्चा? मैक्सिमा मिनिमा। एग्जैक्टली सीधा सीधी तो ये बोल रहे हो कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स का मतलब होता है सर कि जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, वो या तो मैक्सिमा भी हो सकता है या तो मिनिमा भी हो सकता है। जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो तीन नंबर्स दिए हुए हैं ना, -1, 0 और 1, ये एफ डैश एक्स के रूट्स दिए हुए हैं। समझ में आया? समझो और वापस कनेक्ट करो, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सोचो और वापस कनेक्ट करो और इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो कि हमें यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक fx एक फंक्शन है और इसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक्सट्रीमम पॉइंट्स, अब मैंने अभी समझा दिया तुम्हें कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स का मतलब होता है जहां पर f डैश x की वैल्यू 0 होगी। और एक्सट्रीमम पॉइंट्स हमारे क्या हैं? x इक्वल्स टू -1, 0 और 1। तो इससे तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि these three are the roots of f डैश x। समझ में आ रहा है ये चीज? समझ में आ रहा है? नहीं, देखो फिर से समझो। हमें एक्सट्रीमम पॉइंट्स दिया हुआ है x इक्वल टू -1, 0 और 1। और मैंने अभी तुम्हें बोला कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स का मतलब होता है कि उस जगह पर f डैश x जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये तो तुम्हें पता है ना यार, एक्सट्रीमम पॉइंट्स का मतलब तो पता है ना तुम्हें? यस सर। पक्का ना? ठीक है। Yes, sir. अब हमें Yes. बोला गया कि f डैश x इक्वल्स टू 0 और ये तीन एक्सट्रीमम पॉइंट्स है। इसका मतलब है कि f डैश ऑफ -1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है f डैश ऑफ 0 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है f डैश ऑफ 1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है सर कि f डैश x जो इक्वेशन होगा ना, उसके तीन रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? सोचो तो। रूट्स का मतलब Yes. क्या होता है कि रूट्स का मतलब होता है कि x का एक ऐसा वैल्यू जिसको अगर हम फंक्शन में रख देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो -1, 0 और 1 को अगर हमने f डैश में रखा तो f डैश 0 हो जाता है। तो इसका यही तात्पर्य है ना कि वो तीन f डैश x के रूट्स होंगे। अब समझ में आया सबको? अब क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है, ओके। तो f डैश x के रूट्स तो है सर। तो अब एक बात बताओ, मैंने स्टार्टिंग के 11th क्लास में एक चीज पढ़ाया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में मैंने बोला था कि अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट्स α1, α2, α3 डॉट 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 αn होता है तो उसको लिखते कैसे हैं? उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? अगर किसी पॉलिनोमियल का रूट्स अगर α1, α2, α3 डॉट 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 है तो उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? सब भूल गए हो। उसको लिखते हैं x माइनस α1, x माइनस α2, x माइनस α3। अब याद आया? यस Yes, sir. यस सर। ऐसे नहीं करा करो यार, वरना ये सब बड़ा इजी क्वेश्चन होता है और फिर अगर ऐसे कर दोगे तो कहां से फिर हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है सर कि फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। f डैश x के रूट्स ये तीन हैं। इसका मतलब हम f डैश x को क्या लिख सकते हैं? k टाइम्स x माइनस -1 मतलब +1 इंटू x माइनस 0 इंटू x माइनस 1। ऐसा लिख सकते हैं ना? f डैश x को लिख सकते हैं क्या? देखो तो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। मुझे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बताओ कि f डैश x कितना आ रहा है। ये आ जाएगा kx इंटू ये दोनों जब मिलेगा तो हो जाएगा x² -1 मतलब kx क्यूब माइनस kx। देखो तो, इसका मतलब है कि f डैश x हमारा आ रहा है, k को कॉमन ले लेते हैं, x³ माइनस x। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. इससे फायदा क्या हुआ सर? हाँ बोलो सुमित, कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ सर? अभी तक तो आपको fx मिला नहीं,
कैसे नहीं मिला यार, मुझे तो दिख रहा है कि मुझे fx मिल चुका है। देखो एक बात बताओ, पता नहीं तुम लोग को ध्यान होना चाहिए चीज, किसी भी डिफरेंशिएटेड चीज का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमें फंक्शन देता है ना। आई मीन टू से कि अगर तुमने f डैश x का इंटीग्रेशन किया तो वो क्या देगा? सर fx। अच्छा, अगर तुमने f डबल डैश x का इंटीग्रेशन किया तो ये क्या देगा? f डैश x। अभी ये तो क्वेश्चन फिर भी थोड़ा इजी है भाई और बहन, ये वाला चीज अगर रह जाता ना तुम्हारे पास तब और ज्यादा मजेदार आता। क्वेश्चन में अगर f डैश x के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे करके अगर उसने स्टार्ट ही किया होता f डबल डैश x से ना, तब क्वेश्चन बड़ा मजेदार हो जाता और भी मजेदार। कॉन्सेप्ट सब बरकरार रहता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब और मजा आ जाता। ठीक है, उसमें लिख देता कि एक्सट्रीमम पॉइंट्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx। स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है। उसमें लिखता एक्सट्रीमम पॉइंट्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx, तो बच्चा इतना में ही परेशान हो जाता है। अभी कोई क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? एक्सट्रीमम पॉइंट्स ऑफ fx, और उस वक्त क्या लिखता? एक्सट्रीमम पॉइंट्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx। फर्क समझ रहे हो? लैंग्वेज में समझ आ रहा है? बट वो अभी यस सर। देता ना तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता वो। खैर दिमाग में रखना कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, मे भी शायद आगे कभी ना कभी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी तुमने ये सीख लिया कि सर अगर हमने इसको दोनों तरफ से इंटीग्रेशन कर दिया तब तो बल्ले बल्ले है सर, मतलब हमें यहाँ पर fx मिल जाएगा और इधर क्या मिलेगा बच्चा लोग? के बाहर बताओ क्या मिलेगा? x का पावर 4/4 और x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, है ना? सही है? यस सर। अब हमें आगे क्या मिलेगा देखो, अब हमें क्वेश्चन में इसके पास जाना है। ये दिख रहा है ऊपर में जिसको मैंने गोला किया, तो हमें उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि भैया fx जो है ना वो f ऑफ 0 के बराबर है। तो ठीक है ना, क्या टेंशन है? k इंटू x का पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये बराबर है f ऑफ 0 के। बता सकते हो f ऑफ 0 कितना आएगा? fx मैंने तुम्हारे सामने ला के रख दिया है, f ऑफ 0 कितना है? k नहीं आएगा बेटा सर 0 आएगा, 0। नहीं नंदिनी, 0 भी नहीं आएगा सर c आएगा, प्लस c, और इधर भी c आएगा, है ना? देखो तो हमें c पता नहीं है बच्चा, हमें c पता नहीं है, लेट इट बी। c आ रहा है ना, आने दो, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये c तो अपने आप कट जाएगा सर, इधर से भी c कट जाएगा और इधर से भी c कट जाएगा। मतलब घूम फिर के हमारे पास अब सवाल बड़ा आसान बन गया कि k इंटू एक्स का पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 0। k को मारो गोली उधर भेज करके। अभी एक काम करते हैं, फटाफट से एलसीएम ले लेते हैं। 4 हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करे हो? किसी का आंसर आया है? x का वैल्यू 1 आएगा 0, प्लस माइनस रूट 2 ना समझना, प्लस माइनस रूट 2 है ना, प्लस माइनस रूट 2 होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। यस जी सर। भाई लोग बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताओ भाई लोग। सर डी। जी सर। नंदिनी तू भाई है? नहीं सर, वो आंसर। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू भाई ही है। ओके चलो, तो क्वेश्चन वैसा कुछ खास था नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, बट वही है ना यार कि तुम लोग पीछे की चीजें भूलते जा रहे हो। ऐसे अब कैसे होगा यार, कैसे होगा यार, ऐसे कैसे होगा? फिर पीछे की चीजें अगर तुम भूलते जाओगे, जैसे वो अगर किसी इक्वेशंस के रूट्स दिए होते तो वैसे लिखते हैं f डैश x, चलो ठीक है वो मैंने बता दिया। एक्सट्रीमम पॉइंट्स का मतलब होता है कि f डैश x का वो रूट्स के बराबर होता है। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखोगे, निकाल लोगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। यस सर। चलो सेक का पावर, ये तुम लोग करना क्योंकि मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन क्लास के वक्त भी करवा दिया है। सेक का पावर
3x इंटू कोसेक का पावर 4/3x dx। हिंट चाहिए तो मैं हिंट देता हूं, तुम क्या करो, इसको साइन और कॉस में ले जाओ। और एक शिवम सर का एक बात याद रखना, साइन और कॉस अगर तुम्हें दिख रहा है ना, मतलब मैक्सिमम 95% केसेस में तुम टैन बना के काम करो, देखना तुम्हारा काम निकल जाता है। कोशिश करो, कोशिश करो, इसको सबसे पहले साइन और कॉस में ले जाओ और डिनोमिनेटर में ही तुम टैन बनाने का कोशिश करो, देखना सेक स्क्वायर अपने आप झक मार के आ जाएगा उसका। देखो ट्राई मारो तो, कोशिश करो, करो करो करो, लगाओ दिमाग एकदम। किसी का आ गया क्या? नहीं आया? देखो 1 इसको तुमने लिखा होगा cos का पावर 2/3x, इसको लिखा होगा sin का पावर 4/3x dx। ये काम किया है सबने? Yes, sir. मैंने अभी बोला कि तुम tan बनाने के पीछे भागो, तो यार tan बनाने के लिए मुझे sin x का मदद लेना पड़ता है, और sin x वाले चीज के नीचे हमें cos x को लाना पड़ता है। तो sin का पावर 4/3x है, तो अगर मुझे tan लाना है एक में मिला करके, तो हम इसके नीचे क्या डालेंगे बेटा? cos का पावर, Cos to the power 4/3. बस यही तो काम करना था यार, फिर तो हो गया सवाल। cos का पावर 4/3x यहाँ भी दे देंगे बैलेंस करने के लिए, और ये हमारा क्या बन गया 1 ये दोनों मिलकर के कितना, 4 2 6, मतलब Cos square x. और ये एक में मिलकर के कितना, tan x का पावर 4/3। सही है, चमक गया ना? अब सेक cos स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, सेक स्क्वायर बन गया, ये हो गया tan x का पावर 4/3 dx। किसको t पकड़ेंगे? tan x को t, Tan x. dt/dx हमारा हो गया sec स्क्वायर x। और अगर संभालते हैं तो आराम से फटाफट से काम कर लेते हैं, ये बन जाएगा, सीधा जल्दी लिख देता हूं मैं, ठीक है, t का पावर 4/3 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए t का पावर -4/3 + 1 बाई -4/3 + 1, उसके बाद ये हो जाएगा t का पावर -1/3 अपॉन -1/3, इसके बाद हो जाएगा -3 इंटू 1/t का पावर 1/3। अगर हम अच्छे से लिखें तो आंसर होगा -3 अच्छा ठीक है, ऐसे लिख दो, tan का पावर -1/3x + c, यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है यार, एकदम सही करके आना है। सही है, बोलो जल्दी।
Yes, sir. Yes, sir. आगे आगे एकदम रुकना नहीं है, मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं करवा दूंगा तुमसे क्वेश्चन। जैसे साइन 5x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2। उसके बाद इधर ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, cos ऑफ log x बेस e। ये वाला तो तुम्हें चमक जाए ना, दूसरा वाला तो तुम खुद खुश हो जाओगे, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। पहला वाला में क्या 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 लगता है कैसे करना चाहिए? नीचे में x/2 है, क्या करें? जल्दी बोलो क्या करा जाए? ऐसे क्वेश्चंस को बेटा हमेशा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल होता है ना, ऊपर में वो चीज को क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो 5x/2 को कुछ ऐसा लिखो कि उसमें x/2 शामिल हो जाए। कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे? So 2x plus x/2. वेरी गुड, 2x plus x/2। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, सही है ना? बोलो सब लोग, क्लियर? बोलो। Yes, sir. और देखो ये चीज लिखने में दिक्कत होता है ना, तो तुम बस इतना याद रखो कि शिवम सर ने बोला था कि डिनोमिनेटर में जो एंगल है ना वो ऊपर लाते हैं। तो एक काम कर, जबरदस्ती ऊपर में +x/2 कर दे, +x/2 कर दे और -x/2 कर दे। तो +x/2 को बरकरार रखना और 5x/2 -x/2 को निपटारा कर देना, बन गया। लोड नहीं लेने का, जबरदस्ती वहां पर वो चीज डाल दिया करो, हो जाएगा। तो अब इसके बाद कर पाओगे? ऊपर में कैसे खोलेंगे? ऊपर में खोलेंगे sin A cos B प्लस cos A sin B। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं और इसको भी थोड़ा अलग कर देते हैं। समझ में आ गया सबको यहां तक? बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. और आई थिंक खुश भी हो गए होंगे क्योंकि सर दूसरा वाला तो इंटीग्रेशन एकदम आ गया। सर क्या होता है cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Sin 2x/2. चलो ये भी हो गया सर, ठीक है। इसको करने के लिए क्या लगता है बच्चा लोग, क्या करना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है, ठीक है? तुम्हें पता नहीं उस वक्त तुमने पढ़ा या नहीं। ट्रिग्नोमेट्री जब भी आता है ना यार, तो उसका एक रूल होता है और उस रूल में सबसे पहला रूल आता है ना कि तुम्हें कितना भी ट्रिग्नोमेट्री दिया जाए, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक कॉट कुछ भी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है, पहला रूल ये कहता है कि तुम एंगल पे फोकस करो। मतलब कोशिश करो कि एंगल को, सभी एंगल, जैसे मान लो एंगल 2x है, एंगल 3x है, एंगल x/2 है, तो ट्राई टू अचीव ऑल द एंगल्स एज सेम। कोशिश करो कि तुम्हारा सारा एंगल सेम बन सके। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जब एंगल सेम हो गया है तो ट्रिग्नोमेट्री सेम बना दो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेम बना दो। ये दो रूल्स पर ही तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और पूरा ट्रिग्नोमेट्री निकल जाता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में वक्त में ये सब बहुत काम आता है, ठीक है? तो बताओ, अब जब मैंने ये चीज तुम्हें बता दिया तो अब तुम्हें क्या लगता है पहला काम क्या करना चाहिए यहाँ पर? Sir, sin 2x को 2 sin x. वेरी गुड, इसको Cos x. लिखेंगे 2 sin x cos x इंटू cos x/2 और नीचे में sin x/2। इधर का तो आंसर आ चुका है सर, इसको हम घेर के रख देते हैं। बट सर अभी भी कोई काम नहीं बना, आपने बोला एंगल सेम होना चाहिए था, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा सर। लेकिन अभी अब तुम्हें sin x को चेंज करते हैं. एग्जैक्टली, Sin x को वेरी गुड वेरी गुड। तो ये 2 को बाहर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और तुम्हें खुद भी थोड़ा चमकना चाहिए यार कि अगर sin x को तुम खोल दोगे ना तो ये 2 sin x/2 cos x/2 और इसके बाद ये cos x को ऐसे ही रहने दो और ये cos x/2 को थोड़ा सा रहने दो ऐसे ही, और नीचे में sin x/2। चलिए सर डिनोमिनेटर का तो टेंशन खत्म हो गया, ये सब कट गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखो 2 इंटू, चलो दूसरा पेन ले लेता हूं मैं। ये 2, ये और ये कितना होगा?
मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 2 cos square x 2 by cos 2. square x by 2. किसी को अब चमक रहा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं यहाँ पर? Yes sir. Sir वो 1 plus cos x बन जाएगा. यस यस यस, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तुम देख रहे हो स्विचिंग, देख रहे हो मेरा कितना फास्टली स्विचिंग होता है, और यही तुम्हें सीखना है कि कहां पर कैसे स्विच कर लेंगे हम। अभी 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 था, उसको हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा इधर आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम तोड़ेंगे इंटीग्रेशन को तो पहला इंटीग्रेशन क्या टूटेगा? 2 इंटू कॉस एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन क्या टूटेगा? 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स टूटेगा क्या? सही है? Yes sir. Yes sir. चलो सर, इसका भी इंटीग्रेशन हाथ में आ गया। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 2 साइन एक्स होता है। 2 sin x. चलिए सर, 2 पार्ट का तो इंटीग्रेशन आ गया। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है तो हम फटाक से टिक लगा देंगे। 2 साइन एक्स और साइन 2x बाई 2, तो 2 साइन एक्स और साइन 2x दिख तो रहा है, नो डाउट, ठीक है। 2, अब वो जो है ना cos स्क्वायर एक्स, उसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? 1 plus cos x by 2. वेरी गुड, इसको 2 ऐसे ही रखिए। cos 2x. cos 2x मतलब क्या सर बोल? वो पहले के साथ ऐड करके उसके बाद बता रहा है सर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, तो cos स्क्वायर को तो अपन ने सीख रखा है ना यार, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2x बाई 2 ना, तो ये वाला 2 को यहां से निपटारा करो, प्लस करो, इस 1 का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और इस cos 2x का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा sin 2x बाई 2। बल्ले बल्ले सर, हो गया। चलिए सबको घेर लीजिए और जोड़ दीजिए। तो फाइनल आंसर तुम्हारा, ये क्वेश्चन अभी हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन मैं नीचे लिख दूंगा, क्योंकि वहां पर तो अब हमने कुछ और ही क्वेश्चन कर लिया। चलो हाँ, तो आंसर अब लिखा जाए थोड़ा सा। सबसे पहले तो जो मिल सकता है उसको मिला देते हैं। सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं, x सबसे पहले आएगा, फिर 2 sin x लिख देते हैं। और देखो यार, यहां पर भी sin 2x बाई 2 है, और यहां पर भी sin 2x बाई 2 है, तो कितना हो जाएगा? sin 2x। Sin 2x. Sin 2x. आ गया आंसर। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था जहां पर तुम्हें मैंने ये चीज कब का बता दिया था कि हाँ इसको ऐसे करते हैं। थोड़ा सा अपना पेशेंस रखना होता है और सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है? तो परेशान ना हो जाता है क्वेश्चन। और मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है कि तुम लोग निकाल पा रहे हो, थोड़ा सा हिंट ले रहे हो मेरे से, दैट इज अ गुड थिंग। बट उसी से तो तुम सीखोगे ना, हर कोई तुरंत थोड़ी ना सीख सकता। चलो बच्चा लोग, ये वाला थोड़ा सा देख लो, cos ऑफ log x बेस e dx। मुझे बताओ कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, जल्दी बोलो। Sir log x को t पकड़ के. दैट्स गुड, तो चलो log x को t मानो। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करो, तो स्टार्ट लो तो एक बार देखते हैं। log x को t मानेंगे, चलो करो तो। log x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, जो कि हो जाएगा 1 बाई x के बराबर। वापस से इंटीग्रेशन में आते हैं तो ये हो जाएगा cos t, और dx को लिख सकते हैं x dt, जिसके कारण ये हो गया cos t, और x को हम क्या लिख सकते हैं? e का पावर t dt। e का पावर t। अब रुको, आई हमने इसको पकड़ा यार। ये तुम्हें डीआई मेथड का दूसरा वाला पार्ट लग रहा है ना? याद है दूसरा वाला पार्ट जिसमें Yes, sir. टर्म्स रिपीट करने लगते हैं? बिना टाइम वेस्ट किए डीआई पर आते हैं, ILATE के हिसाब से। तो ILATE, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? e का पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ILAT, तो ये cos t हो गया। चलो बताओ बच्चा लोग क्या करेंगे? cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, और e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t, उसके बाद माइनस साइन t का माइनस cos t, e का पावर t का फिर से e का पावर t। बस यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि टर्म्स रिपीट होने लग गए। ये प्लस, ये माइनस, और ये भी प्लस, इधर नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ। चलो देखो, i को क्या लिखेंगे? e का पावर t cos t, उसके बाद क्या लिखेंगे? माइनस e का पावर t sin t,
और उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस सिंबल के साथ इंटीग्रेशन के अंदर e का पावर t cos t। देख लो एक बार सब लोग, सही है ना, एक बार देख लो। Yes, sir. और ये तो हमने सीख भी रखा है। अब ये वाला चीज क्या लिखा हुआ है, i के बराबर, ये i माइनस के साथ है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू e का पावर t को कॉमन ले लेते हैं, cos t माइनस sin t, तो e का पावर t को वापस से बुला लेते हैं, यहां पर log x है और ये हो गया cos ऑफ log x। समझ में आ गया सबको, ये वाला क्वेश्चन भी चमक गया ना सबको। अच्छा, e का Yes, पावर sir. log x है, Yes. ये कितना लिखाएगा बेटा, ये कितना लिखाएगा, सर x x, X. क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस ना यहाँ पर e होता है, बाय डिफॉल्ट बेस, तो ये हो गया cos ऑफ log x, ठीक है, और ये माइनस है ना, सॉरी, माइनस sin ऑफ log x। समझ में आ गया सबको, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बनने वाला क्वेश्चन, सही है। Yes, sir. चलो चलो चलो, एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 13 प्लस 2x का पावर 11 डिवाइडेड बाय 2x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 1 का पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अप्रोच बताओ ना मेरे को बस, उसके बाद तो मैं कर दूंगा फटाक से। तुम मुझे अप्रोच बस बता दो कि करेंगे क्या इसमें। तुम देख पा रहे हो, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा इसमें कि क्या। सर बोलो बोलो बोलो। नीचे से x to the power 4 कॉमन लेंगे बस सही है, बस। और फिर ऊपर भी वही चीज कॉमन लेंगे। नहीं ना, नहीं उतना क्यों करती है। नीचे से अगर तूने x का पावर 4 कॉमन लिया तो वो क्या बन के बाहर निकलेगा, x to the power 16। 16, और उस x का पावर 16 को ऊपर में जो दोनों टर्म्स उसे डिवाइड मार दो ना, यस सर। करके देख, हो जाएगा। चलो सब लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरह का क्वेश्चंस तुम्हें बहुत बार मिलता है जहां पर हायर पावर को कॉमन लेकर के काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये चीज कि ये सभी चीजें सर ने भी बताया, मैंने क्लास में भी उस वक्त भी बताया था कि ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर तुम्हें हायर पावर को कॉमन लेकर के काम करना पड़ सकता है। तो हिचकिचाना मत, ऐसा मत सोचना, देखो कभी भी इंटीग्रेशन करते वक्त ये मत सोचो कि मेरे से बन ही जाएगा। यू विल जस्ट हैव टू ट्राई दैट थिंग, और हमेशा ऐसा अप्रोच उठाओ जिससे तुम्हें आसानी हो और क्वेश्चन निकल जाए, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा, ताकि इंटीग्रेशन में फंसना नहीं है कहीं पर। तो 3x का पावर 13 प्लस 2x का पावर 11, तुम लोगों ने जैसा बोला कि x का पावर 4 को कॉमन लेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर देता हूं। अगर x का पावर 4 को कॉमन लेंगे तो वो क्या बन के निकलेगा, x का पावर 16 बन के निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा, 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वेयर और 1 बाई एक्स का पावर 4। देख लो तो बच्चा लोग। यस सर। बाकी लोग, Yes, sir. सोहिनी, श्रीजिता, Yes, sir. सुमित, ठीक है। अब ये जो x का पावर 16 है ना यार, इसको ऊपर भी डिवाइड मार दो इधर। अरे ये तो दोनों में डिवाइड हो सकता है ना यार, तो अपन डिवाइड मार ही देते हैं लगे हाथ। तो ये कितना बनेगा यार, ये बनेगा 3x का पावर -3, और ये कितना बनेगा, 2x का पावर -5। -5. ओके, ठीक है। और नीचे में है 2 प्लस 3x का पावर -2 प्लस x का पावर -4। तुम्हें चमका कि किसको t रखने में फायदा होगा, दिखा तुम्हें? नहीं समझ आ रहा अभी भी? 3x. क्यों बाबा, पूरा डिनोमिनेटर को t पकड़ लो ना। पूरा डिनोमिनेटर 2 प्लस 3x का पावर -2
प्लस एक्स का पावर -4, इस पूरे को ही t पकड़ लो ना, देखो कितना आसान हो जाएगा काम। dt बाई dx हो जाएगा 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा -6x का पावर -3, ये हो जाएगा -4x का पावर -5। सर वो दिखा तो नहीं वैसा, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। अपन क्या करते हैं, -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 3x का पावर -3 प्लस 2x का पावर -5। अब दिखा ना, अब ठीक है, चलेगा ना? Yes. तो अब अगर हम इसको लिखें तो ये होगा 3x का पावर -3 प्लस 2x का पावर -5 डिवाइडेड, इसको मैंने t पकड़ा तो t का पावर 4 इंटू dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन -2 3x का पावर -3 प्लस 2x का पावर -5। और मजेदार बात है सर कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये -1/2, ये जो -2 है ना, ये -1/2 बन के बाहर आएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4 dt, -1/2 t का पावर 5/5। So t का पावर -4 dt है। ओके बेटा, t का पावर -4 dt, इसका मतलब -4 + 1, ये हो जाएगा -3, और ये भी हो गया -3, ये माइनस इसको काट देगा। बच्चा लोग 1/6 t का पावर -3, मेरा तो ऐसा आ रहा है, तुम अपना देख लो, ऐसा आ रहा है क्या? Yes sir. Yes. ओहो, अभी भी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी ऑप्शन तक तुम्हें पे पहुंचाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा भी लफड़ा है। 1/6 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/t³, उसके बाद 1/6 1/t को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/x², और 1/x का पावर 4 का क्यूब। देखो तो क्लियर? Yes sir. Yes. सभी लोग अब जानते हो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में ना तुम्हें यहां पर इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करना का बोला है, तो चलो आओ कर लेते हैं। तो ये 1/6 बाहर रहेगा, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर x का पावर 4 बनेगा, तो x का पावर 4 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और ऊपर ले जाएंगे, तो कितना मिल जाएगा यार? X का पावर 12। x²12। हाँ, और नीचे में क्या मिल जाएगा, नीचे में मिल जाएगा 2x का पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1, और इस पूरे के भी क्यूब प्लस, ये है तुम्हारा आंसर। समझ में आया? दिस इज योर आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज x का पावर 12 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आई बात समझ में? Yes sir. ठीक है, ओके, तो फिलहाल अभी इतना ही रहने दो, देखते हैं अगर एक और अगर क्लास मुझे, वैसे पीवाईक्यूज कराने में बड़ा मजा आता है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। आज भी तुमने बहुत सारी चीजें सीखी इस तरह के क्वेश्चंस, बट तुम लोग अगर खुद से भी करोगे तो बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छा बात रहेगा यार, सच बता रहा हूँ। अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें 2010 तक के पीवाईक्यूज पूरा का पूरा मैं भेज देता हूं, तुम्हारा हमारा जो ग्रुप है उसमें, ठीक है, और तुम उसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो, डाउट्स पूछ लो, ठीक है, मैं अभी ही भेज देता हूं, उसको लगाना। मैंने बहुत से क्वेश्चंस बता भी दिए हैं, उसमें से खोजना तुम, और बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है? गॉट इट एवरीबॉडी? Yes sir. Yes. और मैं सभी के डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो, और जो मैं भेजूंगा उसको भी बना लेना। एंड और क्या बच रहा है, हाँ, कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्लास से अपन डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन 5 लेक्चर्स में उसको फिनिश करते हैं, और एरिया अंडर द कर्व उसको भी 3 लेक्चर में, टोटल अभी 8 लेक्चर में तुम्हारा पूरा इंटीग्रेशन फिनिश करते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बचता है, तो वो भी लेट्स ट्राई कि इसी मंथ में मैं फिनिश कर पाऊं उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो उसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट सबसे बड़ा टेंशन तो अब कंप्लीट हो ही गया लगभग, तुम्हारा इंटीग्रेशन तुम्हारा हो गया है, वो बहुत बड़ा टेंशन था, ठीक है? तो बस तुम्हारा काम है पीवाईक्यूज को सॉल्व करना, मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज है जेईई मेंस लेवल 1, जेईई मेंस लेवल 2, उसको भी सॉल्व करो, जैसे होता है करो, लेकिन करो, डाउट्स पूछो, जो करना है करो, आपस में डिस्कस करो, लेकिन करो सॉल्व। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको ही फायदा होगा।
इसीलिए मैं तुम्हें इतना क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाता हूँ। मेरे क्लास में क्वेश्चंस बहुत होते हैं, दैट इज द रीजन कि तुम्हें वो आदत लग जाएगा उस चीज का। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दुर्गा पूजा एंजॉय करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. sir. Yeah.